आगे चेकिंग है, आगे चेकिंग है, आगे चेकिंग है। यहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो अभी हमने यहाँ पे हमको रोका गया यहाँ पे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 जुलाई और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6:30 बज रही है। 7 बजे तक हमको निकलना है। आज हम जा रहे हैं, ये भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता लग जाएगा धीरे धीरे, इंतज़ार करो। हो सकता है आज के ब्लॉग में पता चल जाए, हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में पता चले, कुछ नहीं पता। लेकिन हम आज पहुँच जाएंगे। पहुँचते पहुँचते हमको रात हो जाएगी, तो शायद आपको कुछ दिखे नहीं, तो समझ में नहीं आएगी कहाँ पहुँचे हैं, और शायद हम बताए भी नहीं। तो देखते हैं पहुँच के क्या होता है। और कल रात को एक्चुअली हमारे साथ एक बहुत बड़ा गलत वाला सीन हो गया। कल रात को एक गलत सीन हो गया, और कल पूरे दिन ही गलत सीन हुए हमारे साथ। बहुत सारे 4-5 चीज़ें बहुत सारी गलत हुई है, वो मैं आपको धीरे धीरे अभी अपन ट्रैवल करेंगे तब बताऊंगा सब क्या क्या गलत हुआ है। बस बैग लेने हैं, बाइक नीचे खड़ी है, बैग डालने हैं बाइक पे और हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोग एकदम रेडी हैं। कोई काम नहीं है हमको। हम लोगों को निकलने का था 5:30 बजे, यानी हम लोग सोचे थे उठ के 6 बजे निकल लेंगे। 6:30 बज चुकी है। हमेशा रात में हम लोग 1:30-2 बजे तक 2 बजे सोए हैं। वो आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्यों सोए, क्या सोए। और आप लोग भी ऐसी गलतियां मत करना। देखो पूरी ट्रिप में आपको बताता जाऊँगा, गलतियाँ नहीं करनी। जो अगर आप लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो गलतियाँ नहीं करनी। अब मैं कर रहा हूँ ना एक्सपीरियंस, अगर मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मैं आपको नहीं करने दूंगा, इसलिए तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये टी शर्ट पहले ब्लॉग में पहनी थी, आज फिर पहन ली। देखो ये टी शर्ट और ये जीन्स, ये मैंने स्पेशली निकाल लिया कि जिस दिन मैं बाइक चलाऊँगा, ट्रैवल करेंगे, उस दिन यही पहनेंगे, क्योंकि हो जाती है गंदी, इनकी हो जाती है हालत ख़राब, इसलिए यही पहनेंगे। फालतू नए कपड़े गंदे नहीं करने गाड़ी चलाते वक्त, इसलिए यही वाले हम पहनने वाले। इसने भी ये निकाल लिया। इसने कहा कि मैं भी जिस दिन ट्रैवल करूँगा ये पहनूंगा, जिस दिन अपन घूमेंगे उस दिन अपन नए कपड़े रखे वो पहन के घूमेंगे, फ़ोटोज़ खिंचाएंगे बढ़िया बढ़िया। फ़ोटोज़ आपको पता है ये कहाँ मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। सो हेलो दोस्तों, हमारी आज की जर्नी, आज की हमारी डेस्टिनेशन है यहाँ से 586 किलोमीटर्स फ्रॉम इलाहाबाद और प्रयागराज। लेटना अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल रात को हुआ क्या था और क्यों हमको 2 बज गए रात के सोते सोते। एक्चुअली क्या हुआ था कि हमने ना होटल ने बुक कर रखा था। अब हम सोचे थे कि है ना 2-3 दिन पहले बुक कर लेंगे, लेकिन अब मैं आया अगले दिन, फिर टाइम नहीं मिला, हम लोगों को कुछ काम था। फिर कल भी पूरे दिन हमारा काम में निकल गया, इसलिए हमको टाइम नहीं मिला। फिर हमको शाम को कहता है कि होटल तो बुक ही नहीं करा है अभी तक। और फिर होटल जब देखने बैठे तो एकदम लिमिटेड होटल्स बचे थे जहाँ हम जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत लिमिटेड होटल्स बचे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, इसलिए लिमिटेड होटल्स हैं वहाँ पे। और उसी में हम लोगों ने देखे तो हमको कुछ पसंद आए, तो कुछ पसंद करे, कुछ फाइनल करे। फिर उनको फाइनल करते करते देखते हुए फिर हमने सोचा इधर देखते उधर देखते, यानी एक छोड़ के दूसरे में जाते रहे तो उसकी रेट बढ़ जा रही थी। ये हो रहा था, यानी जो होटल 1500 का था शुरू में हमने देखा था, उसको लास्ट में हमने 2200 रुपये में बुक करा। ये देख लो अब आप। तो इन्हीं सब कामों में लगे थे रात भर। तो रात को जैसे तैसे करके 1:30 बजे रात हमने होटल बुक करा, पेमेंट करी। हमने कहा चलो, इससे हमको सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कहीं भी जाओ तो कम से कम मिनिमम 4 से 5 दिन पहले तो अपना होटल बुक कर लो। अगर आप सीज़न के बीच में जा रहे हो तो 4 से 5 दिन पहले तो कम से कम होटल बुक कर लो, वरना दिक्कतें होंगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और फिर आप लास्ट में हाई प्राइस पे करोगे और कुछ नहीं। इसलिए इससे बढ़िया पहले ही कर लो, 4-5 दिन पहले। अब हम लोग जो यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, उससे आगे हम एक और डेस्टिनेशन पे जाएंगे, तो उसके लिए होटल हम पहुँच के आज पहुँचेंगे। तो आज रात को नहीं तो कल सुबह तक हम बुक कर देंगे, क्योंकि 4-5 दिन बाद जाएंगे तो उससे पहले हम बुक कर लेंगे उसका भी। तो सो फार अभी तक हम लोगों ने अरे 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 तो सो फार हम लोगों ने अभी तक है ना 100 किलोमीटर्स कर लिए हैं। 586 था, 486 और बचा हुआ है, और 100 किलोमीटर डन हो चुके हैं। अब 100 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है। अब एक जगह अच्छी सी देखेंगे, वहाँ कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, 5-10 मिनट रुकेंगे, फिर नेक्स्ट 100 किलोमीटर ये चलाएगा।
हम लोगों ने यही डिसाइड करा है कि 100 किलोमीटर मैं 100 किलोमीटर तू, ऐसे ऐसे करके चलाएंगे। तो 3 बार मैं चलाऊँगा और 2 बार ये गाड़ी चलाएगा। तो अभी देखते कोई अच्छी जगह वहाँ कुछ थोड़ा सा खाते पीते हैं और फिर ये गाड़ी चलाएगा। तो ये देखो ये रही अपनी बाइक। इसको हमने पूरा कवर कर दिया था, जिससे क्या है बारिश हो रही थी बीच में लेकिन रुक गई, फिर तो भीगे नहीं, इसलिए हमने कवर ही कर दिया। अब ये गाड़ी चलाएगा, इसकी बारी। अब मैं आराम करूँगा पीछे आराम से। बैक रेस्ट लगवाया इसीलिए मैंने कि आराम करूँगा इसके पीछे। और आज मैं आपको पीछे से व्लॉगिंग करके दिखाऊँगा, पीछे से मोटो व्लॉगिंग कैसे होती है। चलो भाई। Just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up, babe. Tonight we're gonna light it up. तो टाइम हो गया है 1:30 बज रही है और पिछले 2 घंटे से चला रहा था, तो इसने 2 घंटे में 110 किलोमीटर चला दी है गाड़ी। अब है मेरी बारी, अब मैं चलाऊँगा नेक्स्ट। कम से कम 1-1.5 घंटे मैं भी चलाऊँगा। देखते हैं 1.5 घंटे में कितना मैं कवर कर पाता हूँ। कोशिश रहेगी कि 100 किलोमीटर कम से कम और खींच दे। 586 किलोमीटर था पूरा, जिसमें से बचा है 342 और बचा है। 586 में से 342 और बचा हुआ है और लगभग 342 करने में हमको, ये तो गूगल मैप तो 7 घंटे बता रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 घंटे में हो जाए। और यार पता है सुबह से ना मौसम बहुत बढ़िया था, लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे से जब से हमने लखनऊ क्रॉस करा है उसके बाद से इतनी धूप हो रखी है। धूप प्लस ह्यूमिडिटी दोनों चीज़ है, तो इतना वैसे ही नहीं, वो चिपचिपी हवा जैसी होती है ना, वो लग रही है गाड़ी पे पूरी। तो लास्ट 209 किलोमीटर बचे हुए हैं। अब ये चलाएगा गाड़ी, मैं तो थक गया, मैं बहुत देर से चला रहा था। अब इसकी बारी है भाई साहब, अपन अब थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से बैठ के। चलो 209 किलोमीटर है, 4 घंटे दिखा रहा है, 4:30 बज गई है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि 209 किलोमीटर 3 घंटे के अंदर कर लें। टाइम हो चुका है 6:10 और हमारी डेस्टिनेशन से हम 100 किलोमीटर और दूर रह गए। बाकी हम लोग लखनऊ से निकले थे और अभी इस समय बरेली क्रॉस कर चुके हैं। और ये समझ लो लोग लखनऊ से बस खाना ढूंढते हुए आ रहे हैं कि अब कुछ खाएंगे, कहीं नहीं मिला। एट द एंड बस हमने एक माजा ली अभी और पानी। मैक्सिमम 2 घंटे और लगेंगे हमें पहुंचने में, 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद होटल हमने बुक कर रखा है, आपको बताइए स्टोरी किस वजह से, लेकिन हो गए होटल बुक। तो अब जाके चेक इन करेंगे उसमें, उसके बाद नहाते धोते और फिर हम खाने का सतुना देखते हैं क्या है आज का हमारा। और उसके बाद आज तो रेस्ट करेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे। कल से आपको घुमाएंगे जहाँ हम जा रहे हैं, और हो सकता है आज एंड तक पता चल जाए कि कहाँ जा रहे हैं, या फिर कल के वीडियो में पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। हमारा 5 मिनट का ब्रेक है ना, कम से कम आधे घंटे का ब्रेक हो गया, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि हमारी कोविड रिपोर्ट जो है वो भी आई है थोड़ी देर पहले, और नेगेटिव आई है वैसे दोनों की। लेकिन अगर आप उत्तराखंड जा रहे हो तो आपको एक ई पास बनवाना पड़ता है उत्तराखंड जाने के लिए। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें अपनी सारी डिटेल भरनी पड़ेगी, और 72 आवर्स पहले की कोविड रिपोर्ट, यानी 72 आवर्स टाइम तक वैलिड हुई हुई कोविड रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। और आपका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड जो भी है वो सब उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हो, सब भरो। कौन से होटल में जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, होटल, इवन होटल का रूम नंबर तक आपको डालना पड़ेगा उसमें। तो अगर आप प्लान कर रहे हो उत्तराखंड जाने का इस टाइम पे, प्रोसेस को याद रखना, जाने से पहले सब कर लेना, वरना हमारी तरह अभी एंड टाइम पे जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते रह जाओगे और फिर आपका टाइम निकल जाएगा। हमको आधा घंटा हमारा कम से कम यहाँ पे ख़राब हो गया बिना मतलब के, लेकिन कोई नहीं, फाइनली हो गया रजिस्ट्रेशन। अब जाते हैं, अब 102 किलोमीटर्स बचा हुआ है यहाँ से, और देखते हैं कितनी देर में पहुँच पाते हैं। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी पहुँचे, 7 बजने वाली है, अंधेरा होने वाला है, और मेरे को तो नहीं लगता पहाड़ पे कुछ दिखेगा। सो देखते हैं क्या होता है। वेलकम टू उत्तराखंड। फाइनली वी हैव एंटर्ड उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम एंटर हो चुके हैं। अभी तक तो बॉर्डर पे तो आ गए, अब आगे चेकिंग है, आगे चेकिंग है, आगे चेकिंग है, आगे चेकिंग है। यहाँ तो बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है।
सर RT-PCR करा रखा है, रुकना थोड़ी ना है। ठीक है सर। जिन लोगों ने RT-PCR नहीं करा रखा उन लोगों को यहाँ रोका जाएगा, उनका RT-PCR होगा और फिर आपको जाने दिया जाएगा। तो अगर आप RT-PCR करा के आते हो तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा, वरना गए आपके कम से कम आधे पौने घंटे तो और। तो अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आने से पहले RT-PCR करा के आए। तो अभी हमने यहाँ पे हमको रोका गया, यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमको पुलिस ने रोक लिया था। अब वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने सीधा बंद करवा दिया सब कुछ और हेलमेट उतरवा दिया, तो उन्होंने बोला फिर जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे इन्होंने चेक पोस्ट लगा रखा है, उस पर आपकी गाड़ी रोक लेंगे। अगर आपकी गाड़ी यूके की नहीं है, यूके मतलब उत्तराखंड की नहीं है, तो आपको रोक लेंगे। फिर आपको बोलेंगे कि आप अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखाओ, कोविड टेस्ट यानी RT-PCR दिखाओ। RT-PCR दिखाने के बाद मैंने जैसा अभी आपको लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि ई-पास भी चाहिए होता है। तो वो ई-पास अगर आप लोगों ने बनवा रखा होगा तो उसका नंबर पूछेंगे, नहीं बनवा रखा होगा तो फिर वो कहेंगे कि अभी आप रजिस्टर करो ई-पास पे और फिर वो नंबर बताओ। तो ई-पास का एक नंबर आएगा, वो नंबर बताओ। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, कि यहाँ कहाँ जा रहे हो, कितने दिन रहोगे, यानी सारी डिटेल्स पूछते हैं। सारी डिटेल्स बताओ सही सही, जो भी डिटेल्स है, कोई झूठ मत बोलो, सही सही डिटेल्स बता दो। और फिर उसके बाद आपको वो स्टिकर्स हैं वहाँ पे रखे हुए, वो आपको स्टिकर देंगे कि आप जा कहाँ रहे हो, यानी पर्टिकुलर जो जगह जा रहे हो उस जगह का आपको स्टिकर दे देंगे वो, कि ये लो इस जगह आप जा रहे हो, स्टिकर लो और ये स्टिकर आप अपनी गाड़ी पे चिपका दो। तो कोई भी अगर आगे चेक पोस्ट हुआ वो आपकी गाड़ी पे चेक करेगा और वो स्टिकर चिपका हुआ है तो वो आपको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर बाय द वे वो स्टिकर गायब हो गया तो फिर आपको रोका जाएगा, फिर सारी चेकिंग होगी। लेकिन अगर गायब हो जाता है स्टिकर तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। जहाँ भी चेक पोस्ट पे रोकेंगे वहाँ से आप फिर रजिस्ट्रेशन करा के स्टिकर ले सकते हो। क्योंकि हमारा एक ही डेस्टिनेशन नहीं, हमको आगे भी जाना है 1-2 डेस्टिनेशन पे, इसलिए हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा पहले आप जहाँ जा रहे हो पहले डेस्टिनेशन उसका करिए, उसके बाद आगे जब आपको रोका जाएगा तब सेकेंड डेस्टिनेशन का करना। तो ये पूरा इतना लंबा सारा प्रोसेस था, आधे पौने घंटे लग गए अभी हमको इसको यही सब कराने में यहाँ पे। और टाइम लगभग 8:30 बज गई है, 8 बजे के आसपास हम रुके थे यहाँ पे, 8:30 बज चुकी है। अब हम लोगों को जाना है और हमारी यहाँ से डेस्टिनेशन अभी भी 50 किलोमीटर रह रही है, तो पूरी तरीके से लग चुके हैं। और प्लस अभी तो पहाड़ी वाला रास्ता नहीं आया, अभी तो स्ट्रेट रोड्स हैं, पहाड़ी वाला रास्ता आएगा, पहाड़ पे भी गाड़ी चलानी है अभी। तो हम लोगों ने पहाड़ पे चढ़ना चालू कर दिया पिछले 15-20 मिनट से। और हमारा जो होटल है वो अभी यहाँ से 10 किलोमीटर और बच रहा है लगभग। और कसम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, पहली बार जीवन में मेरे को गाड़ी चलाने में डर लग रहा है। आज तक मेरे को डर नहीं लगा गाड़ी चलाने में, लेकिन आज मेरे को डर लग रहा है क्योंकि ऐसे पहाड़ों पे मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ। ये नॉर्मल पहाड़ नहीं है, ये बहुत ही यानी अजीब सा पहाड़ है सही में। और मैं बगल वाली साइड अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो सब घर दिख रहे होंगे लाइट चमकते हुए, कैमरे में अभी तो नहीं दिखेंगे, सुबह दिखाऊंगा जब रोशनी हो जाएगी। और मैं एक बार भी नीचे नहीं देखा हूँ अभी तक क्योंकि मैं अगर नीचे देख लिया ना तो मेरे को और ज़्यादा डर लगने लग जाएगा, इसलिए मैं नीचे देख नहीं रहा साइड में, सीधा सीधा बस गाड़ी चला रहा हूँ। टाइम देखो 23:10, 11:10 हो रही है रात की। अभी आधे पौने घंटे हो गए हम लोगों को आए हुए, पहुँच गए थे, फ्रेश हुए, हाथ मुँह धोए और बहुत हालत खराब, बहुत बुरी हालत है। लेकिन कुछ भी हो, कैसी भी ट्रिप हो, जब हम लोग पहाड़ पे चढ़े ना, मतलब 10 मिनट बाद तो मजा आ गया कि हाँ भाई सारी थकान दूर। अब रास्ते में तो पता है क्या लग रहा था कि आते ही बस बिस्तर पे सो जाएंगे। लेकिन जब पहाड़ पे चढ़े और जब व्यूज आने चालू हुए ना, अंधेरे में भी इतना सुंदर दिख रहा था ना, एनर्जाइज हो गया, पूरा एनर्जाइज हो गया। और यानी ये था कि अभी भी हमें यानी ऐसी थी कि तब देखे कि 30-40 किलोमीटर और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन फिर हमने कहा नहीं छोड़ो, रुक जाते हैं। होटल बुक ही कर रखा, होटल वाले बहुत अच्छे हैं भाई। इन लोगों ने 11 बजे रात तक है हमारे लिए खाना रखा, वरना 11 बजे रात कहीं खाना नहीं मिलता, हमको भूखे सोना पड़ता। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। रूम टूर और होटल का टूर, होटल थोड़ा अच्छा है और जिस प्राइस में उस प्राइस में 2 लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा होटल है। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह शूट करूंगा, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। देखो यही है, आ रहे हो तो सारी नॉलेज लेकर आना, सारी चीज़ें पता करके आना, वरना सही बता रहा हूँ हम लोगों के पास तो सारे डॉक्यूमेंट थे तो हम लोग बच गए। एक डॉक्यूमेंट अगर हम लोगों के साथ ऐसी चीज़ हो जाती ना कि एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता और हमको वापस भेज देते, सच बता रहा हूँ मेरे को रोना आ जाता अगर ऐसा चीज़ हो जाती। फुल प्रिपेयर्ड थे, वहाँ पे एक लड़की आई,
वो कह रही है कि सर मेरा बहुत ऑफिस लोग है, थे यानी government ऐसे employee हुई, सबने बहुत भी कुछ नहीं, बोला, किसी कोई की नहीं नहीं सुन सुनी। रहे। तो आप आओ, तो फिर से कह रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट रखना, अगर आप आ रहे हो उत्तराखंड में आ रहे हो। हिमाचल प्रदेश का मेरे को पता नहीं है, प्रोबेबली आने वाले 1 या 2 महीने में जाऊंगा मैं, तब बता दूंगा। लेकिन अभी उत्तराखंड का मैं बता रहा हूँ, तो उत्तराखंड का ध्यान रखना। और अगर आप लोगों ने लोकेशन गैस कर ली है कि उत्तराखंड में हम कहाँ हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। देख लो इतनी मेहनत कर रहे, थक गए सिर्फ। और सही में 3-4 दिन जब से मैं जयपुर से निकला हूँ, सिर्फ वीडियोस बनाया जा रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ और कॉपी ये वो, इधर को पूरा सामान फैला पड़ा है। इन सबको चार्ज करूँगा, सबको बहुत कुछ काम है, यानी ये सब काम में पूरा दिन निकल जाता है। तो मेहनत चल रही है, तो इस मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।